1 मई को मजदूर दिवस है और इसी दिन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा, आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्कर्स ने ये रणनीति बनाई है कि उस दिन कहीं पर कार्यक्रम किए जाएंगे तो कहीं पर आंदोलन किया जाएगा तो कहीं पर बैठकें की जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया, जिस वजह से उनके बीच में नाराजगी है। और कर्मचारियों का यही कहना है, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम होने ही है, लेकिन 1 मई को मजदूर दिवस के दिन जरूर कार्यक्रम किया जाएगा। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि आशा वर्कर्स भी कुछ ऐसी ही रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस है और इन आशा वर्कर्स को तो सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए रखा गया। ना तो सरकार इन्हें संविदा कर्मचारी घोषित कर रही है, ना तो सरकार इन्हें राज्य कर्मी घोषित कर रही है और इनसे काम मजदूरों वाला करवाया जा रहा है। इस वजह से आशा वर्कर्स ने ये रणनीति बनाई है कि 1 मई को इनके द्वारा भी कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर किया जाएगा, जिससे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ इनके द्वारा भी हाल फिलहाल में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि 15 मई तक कोई ना कोई कदम उठा लिया जाएगा सरकार की तरफ से इनकी समस्याओं के हल के लिए। और इन आशा वर्कर्स का यही कहना है, अगर 15 मई के पहले सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती, इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती, इनके मानदेय या वेतन में वृद्धि नहीं करती है, तो ये आशा वर्कर्स एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये आंदोलन 15 मई को देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल इसके पहले मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस को लेकर जोरों शोरों से सभी के बीच में तैयारियां चल रही हैं। सभी संविदा आउटसोर्सिंग स्कीम वर्कर्स ये सोच रहे हैं कि आखिर 1 तारीख को मजदूर दिवस के दिन किस तरह से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा जाए, और जो मांगे पूरी करने की बात कही गई थी, इसको लेकर अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और 1 तारीख को लेकर संगठनों के बीच में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रेणु राजभर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, वो फिर स्कीम वर्कर्स हैं, सभी का यही मानना है कि 1 मई को मजदूर दिवस है और इस दिन अपनी मांगों को लेकर कर्मी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं पे बैठक की जा रही है। तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि 15 मई को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है सरकार की तरफ से, जैसा वादा किया गया है आप लोगों से कि आप लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द हल कर दी जाएंगी। इस वजह से आप लोगों ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन इसके पहले 1 मई को क्या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है आप लोगों का? 1 मई को प्रस्तावित तो नहीं है, लेकिन संगठनों से वार्ता चल रही है। जी, और जैसा सामंजस्य बैठेगा हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं जी, क्योंकि देखिए सरकार ने हमें न मजदूर रखा है, न संविदा कर्मी रखा है, जी, न हमें आउटसोर्सिंग रखा है। जी, हमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रख के और हम लोग से मजदूरों की तरह काम ले रही है। जी, तो ये कहीं न कहीं विरोध का विषय तो है ही है। जी, इस मुद्दे पे कार्यक्रम होना है। जी। रेणु राजभर जी, जैसा कि सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि आप लोगों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द करवाया जाएगा, तो क्या सरकार ने इस बीच में या किसी अधिकारी ने इस बीच में आप लोगों को कोई अपडेट दिया है, समस्याओं के हल के लिए कोई आगे बातचीत बढ़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जी, रेणु राजभर जी, अगर आप लोगों की 15 मई तक समस्याएं हल नहीं होती हैं, तो क्या आप लोग इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे? क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब 2027 के पहले उनके पास एक ही रास्ता है आंदोलन करने का, आंदोलन करके अपनी समस्याओं का हल करवाया जा सकता है, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से 2027 में सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। जी, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातों पर नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन हम लोगों के जो कार्यक्रम है वो होने हैं और जो मांगे हैं हमारी कि हमें कर्मचारी घोषित करके हमें भी वेतन मानदेय करके सामाजिक दायरे में लाया जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए। ये मांगों पर हम अपनी बातों पर अटल हैं और इसी पर काम हम लोग का चल रहा है। जी, रेणु राजभर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।